जाना है उस एरिया में जाओ और उसकी जगह की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। यदि आपको उस एरिया की अंडरस्टैंडिंग है तो चीजें आपके लिए आसान है। अभी मेरे लिए सपना संगीता जो इंदौर का महंगा इलाका है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहां पर मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ की है। आपके लिए थोड़ा कठिन है, टफ है, आपके लिए अभी बहुत टफ है। एक आध प्रॉपर्टी इनकी बन गई तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो वो जो आपका अवेयरनेस है, उसके बाद आपका जो बिलीफ सिस्टम में जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ाएंगे, और उसके बाद कुछ गलत है तो उसको डिसएसोसिएट करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पास में 1.5 करोड़ का भी फ्लैट है, तो लोग बोलते हैं 50-60 लाख से कम कुछ मिलेगा नहीं, उसके 5वें नंबर की मल्टी पे मैं ही रहता हूँ। 1.5 करोड़ के पास में 5वें नंबर की मल्टी, सैनी सर ने वो देखा है एरिया पूरा, 5वें नंबर के प्लॉट पे मैं ही रहता हूँ, और वहां पे आराम से 30-40-50 के बीच में बन गया। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद गलत चीज उसको डिसएसोसिएट करो अपने दिमाग से कि नहीं ये गलत बिलीफ है आपके दिमाग में, उसको डिसएसोसिएट करो, और उसके बाद जो सही बिलीफ है रिकंडीशनिंग कर लो कि ऐसा हो सकता है, भले वो नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मेरे पर्स में एक कार्ड रखा था, है ना, जब मेरा पहली बार अपने बिना पैसे के, मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी बनाना है, और मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी कि बिना अपनी जेब के पैसे से, और ये बात की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी दुर्गा सर, इसकी शुरुआत पंडित जी की दुकान से हुई थी, जिस कॉलेज से आप भी पढ़े और मैं भी पढ़ा। वो पंडित जी की दुकान पे आपने भी चाय पी और मैंने भी वहीं चाय पी है, और वहां पे मैं बात करते करते दोस्तों के साथ बोलता था, यार मतलब अंदर चलता रहता था कि प्रॉपर्टी बिना अपनी जेब के पैसे के बनेगी। मैं आपके दिमाग में डालता हूँ, लिखिए अपने हाथों से कि प्रॉपर्टी बिना आपकी जेब के पैसे के बनेगी, लिखिए, ये आपका बिलीफ है, लिखिए सभी मेंबर्स, और अपने गोल्डन रिकॉर्ड्स में लिखिएगा सर, गोल्डन रिकॉर्ड्स में लिखिएगा, वो आपका गोल्डन रिकॉर्ड्स है ना, जो आपका गोल्डन रिकॉर्ड्स है इसी में लिखिएगा, कहीं भी लिखिए, ये पूरी कॉपी आपकी है, किधर भी लिख दीजिए, प्रॉपर्टी बिना आपके पैसे से बनती है सर, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, हाँ कहीं भी लिखिए, इसी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ प्रॉपर्टी बिना हमारे पैसे, जेब के पैसे से बनती है। सबसे पहला दिमाग में आपके रिकंडीशनिंग कर रहा हूं मैं कि प्रॉपर्टी बिना आपकी जेब के पैसे से बनती है, ठीक है। और ये वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूं, इस वर्ड के पीछे मैं 2015 से भाग रहा था, मतलब वैसे तो 12 से भाग रहा था भोपाल से, लेकिन वास्तविक यदि मैं बोलूंगा तो 15-16 से भाग रहा था। 17 में जाके एक कार्ड बनाया, वही जो हमेशा मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी आपके सामने ही पड़ोस में ही है, 1.5 किलोमीटर दूर जाके देख सकते हैं आप। जब ये हुआ 2020 में, एक आईटी फील्ड का लड़का था, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे अरविंदो के पास, मुझे नाम नहीं पता, उसका पूरा आईटी का कारोबार संभालता, मेरे यहाँ किराए से रहता था। इसका जब ये हुआ तो मोहित नाम था उस लड़के का, मोहित को मैंने बोला कि यार मोहित, यार प्रॉपर्टी बिना पैसे, अच्छा प्रॉपर्टी बनाना बिना पैसे की तो हो ही नहीं सकता, ऐसा लगना चाहिए ना, पर ऐसा हो गया, मेरे साथ तो हुआ। तो फिर मैंने मोहित को बोला, यार मोहित यदि ये हो सकता है तो बिजनेस भी बन सकता है, मेरा बिजनेस से कोई लेना देना, लेकिन मेरे को अट्रैक्शन शुरू से था। मैंने कहा बिना पैसे के, तो मैं एक लाइन लिखने, मेरी वाइफ सामने बैठी ना, हमारी तो शादी हो चुकी थी, तो मैं उसको भी बोलता था बिना जेब के पैसे से बिजनेस बन सकता है। तो मैंने एक वर्ड लिखना शुरू करा कि बिना जेब के पैसे से बिजनेस बनता है, और जब वो लिखना शुरू करा तो उसने अपना असर दिखा 1 साल के अंदर अंदर। जो लिखोगे दोस्तों वो यूनिवर्स में ट्रांसफर होता है, और वो पूरा का पूरा वैसे के वैसे नीलिमा मैडम आपके लिए घटित होता है, जैसे आपने लिखा, जैसा आपने लिखा है। आप यदि सही लिख दोगे, सही चीजें फॉलो कर लेगी, एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, एनर्जी केवल एनर्जी को फॉलो करती है, जो एनर्जी आप वाइब्रेशन के रूप में छोड़ोगे, जो आपके अंदर चल रही वही आपको फॉलो करके आएगी। मोहित से जब मैंने ये बोला कि मोहित ये बिजनेस जो है ना दोस्त, ये बिना अपनी जेब के पैसे से बनाया जा सकता है। अब ठीक है, वो तो मेरा किराएदार था, तो जो मैं बोलता, हाँ जी भैया, जी भैया, वो तो यही सुनेगा, उसको क्या मालूम, वो तो ओ ठीक है। मोहित आईटी का बहुत अच्छा कारोबार है उसका, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े काम संभालता है। 2020 की बात है, मैंने बोला था यार कुछ बड़ा हो सकता है, और कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने ये लेक्चर जो अभी मैं ले रहा हूँ ना, ये 2020 से स्टार्ट करने का था, नहीं कर पाया। उसके बाद आता है समय आपका ये वाला कौन सा, कोरोना, और कोरोना में मेरे को करना था ये स्टार्ट, फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन करना था, वो तो रह गया, ऑफिस बना का बना, धरा का धरा रह गया, और कब खिलौना सामने आ गया और कब खिलौने का कारोबार स्टार्ट हो गया मुझे खुद ही नहीं पता चला, और मैं कब शॉप वाला बना गया। अल्टीमेटली मुझे बिजनेसमैन बनना था और बड़े लेवल का बनना था। प्रकृति ने मेरे साथ क्या खेल करा मैं बताता हूँ कि 2020 में कोरोना नहीं लगता, मेरे नॉर्मल काम बंद नहीं होते, नॉर्मल काम बंद नहीं होते, मेरा दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, मैं कुछ नया सोचता नहीं, नया करता नहीं, वो फेल नहीं होता। और यदि वो फेल नहीं होता, और मैं, वो तो अंकल जी अभी आए नहीं, शायद आ जाएंगे, वो अंकल जी भी आएंगे जिनको सबसे पहले मैंने 2100 रुपये दिए, तो वो अंकल जी भी यहाँ पे आएंगे अभी आज। तो वो 2100 रुपये से कारोबार शुरू हुआ, मैंने क्या बोला था बिना पैसे के बिजनेस बनता मैम, वो 2100 रुपये से कारोबार शुरू हुआ था, जिनको दिए तो वो आज वो व्यक्ति भी यहाँ आएंगे आज। तो वहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब यदि वो बिजनेस नेशनल लेवल का नहीं होता, मैंने इंदौर लेवल पे कभी सोचा ही नहीं, तो मैंने जम्मू में माल बेचा, पूना में बेचा, सबसे पहले। अब पूना से कितने मेंबर है, सौरभ सर आप है पूना से। चिंचवड़ से मेरा पहला पार्सल गया था, डिलीवर होता, जो कायदे से नोएडा जाना था, पर नोएडा कभी डिलीवर नहीं हुआ, चिंचवड़ डिलीवर हुआ, और वहां से मैं ऑल इंडिया पर्सनलिटी बन गया। और कब खिलौना बेचते बेचते जो वास्तविक आपके अंदर था वो बाहर आ गया, पता नहीं चला। ठीक है, तो बिलीफ क्या था, पहला बिलीफ क्या बना कि बिना अपनी जेब के पैसे से प्रॉपर्टी बनती, बनी। उसके बाद सेकंड बिलीफ क्या लिया कि आपका वो बिना पैसे से बिजनेस बनते, बने। उसके बाद तीसरा बिलीफ आया, एक दिन 2023 में लेक्चर लेना स्टार्ट करते हैं।
लेक्चर लेना स्टार्ट करते हैं, अभी बहुत लोगों को मेरे को पहुंचना है वहां तक, बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं ना लोग, अब भाई इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत लोग, तो ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सर आप लोग जो है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, मैंने एक दिन सुबह सुबह एक मैसेज ड्रॉप किया था कॉमन ग्रुप में, जब तक बाहर नहीं निकलोगे मौके तलाश कैसे रहोगे। मुझे सैनी सर की याद आई थी सुबह सुबह, बड़ा हसीन सा सपना देख रहा था, सैनी सर की प्रॉपर्टी बन गई है, मतलब बन तो गई है वो तो मुझे पता है, हसीन सा सपना देख रहा था और सैनी सर दिखे और मेरी स्माइल आ गई चेहरे पर। जैसे ही आँख खुली एक ही कोट दिमाग में आया जो मैंने उसमें लिखा भी था मैसेज में लिख के, कि जब तक बाहर नहीं निकलोगे तलाश कैसे पाओगे मौकों को, ऐसे ही कुछ था, है ना। वो हसीन सा ख्वाब था। और उस समय मैंने उठ के यही बोला कि यदि उस दिन रात को 5 बजे गाँव में जब गाड़ी उतरी और मैं घर गया, चाय बनी, चाय पी, वाइफ तो मेरी यहाँ थी, मैं घर बैठ के मम्मी और भाई को बोलता हूँ ऐसा ऐसा किया जा सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि देखो एक सिस्टम, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, और दिमाग में आइडिया आते और कुछ आते ही नहीं है, कि ऐसा ऐसा अपन करे तो ऐसा हो सकता है, लोग पढ़ सकते हैं, हजारों रुपए देंगे लोग, लाखों रुपए देंगे। और वो बोले नहीं, लेकिन ऐसा तो मैंने बोला था ऐसा होगा, 1000 2000 5000 10,000। इवन हमारे अशोक जी कहाँ बैठे हैं कि नहीं है, इधर ही होंगे शायद, कहीं थे अशोक जी। अशोक जी को मैंने बोला था कि यार ऐसा हो सकता है, इनसे मैं कंफर्मेशन लेने का, ऐसा हो सकता है। आज वही एनर्जी आप लोगों को मेरे सामने लेके आई ना मैम। आज कहीं ना कहीं ईश्वर किसी न किसी कोने, देखो आप नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो एक बात दिमाग में डाल दूं कि आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हैं ना सर वो आपके माध्यम से वो एनर्जी ढूंढ रहा है। मानते हो आप इस बात को? आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? आप जो भी काम कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, उसको इस संसार में वो करवाने की जरूरत है। तो आप नहीं, वो भी तो एनर्जी ढूंढ रहा है मैम, वो भी तो ढूंढ रहा है कि मुझे कोई काम करने वाला चाहिए। अरे एक बात बताइए, यदि मुझे यहाँ लाइट चाहिए तो ये लाइट है कहीं मार्केट में पड़ी हुई, लेकिन मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ कि मुझे इस लेवल की लाइट चाहिए कि मेरे मुंह पे लग सके, या आपके लेवल पे आ सके, या ये लाइट आ सके, छोटी बड़ी सब टाइप की लाइटों की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो रिसीवर ढूंढ रहा है और आपको रिसीवर बनना है। और जब आप रिसीवर बन जाओगे, चीज़ें अपने आप फॉलो करने लग जाए। आप क्या बोल रहे हो, ये हो रहा है वो नहीं हो रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं है। पहले अपने बिलीफ चेंज कर लो, उसके बाद रिसीवर मोड में चले आओ, चीज़ें अपने आप आपको फॉलो करते आ जाएगी और लोग आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी बिना पैसे के बनती है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मेरा फेवरेट कोट है कि भाई साहब बिजनेस तो बिना पैसे की होता है, बिजनेस तो बिना पैसे की होता है। जब मैं बिना पैसे का बोलता भारती सर, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 20,000 50,000 मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा लगाना ही नहीं है। और मैं तो बोल रहा 50,000 से ज्यादा कश्यप सर होना भी नहीं, इतना ही चाहिए बिना अपनी जेब के पैसे से। इतने में आप